नमस्ते, मेरी नाम चंचला नुनिया है। मैं कछार जिला की फकीरटिला गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नेशनल ह्यूमन राइट्स का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं बराक हिंदी साहित्य समिति का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। भोजपुरी संप्रदाय का भी मेंबर हूँ। मैं बहुत संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैं कोरोना जो हमारी अभी महामारी चल रहा है कोरोना वायरस, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ देशवासियों के लिए, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रही है इससे बचने के एक ही कारण है, जो हमारा है सोशल डिस्टेंस। अगर सोशल डिस्टेंस वो नहीं रखेंगे हम लोग तो हम लोग कोरोना से बच नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का सोशल डिस्टेंस ये कहीं बाहर जाने से बाहर नहीं जाने से भी घर पे भी रहने से एक बार नहीं 4-5 बार हाथ धुलाई करना पड़ेगा। कहीं बाहर से कुछ लाए, सब्जी लाए, कुछ लाए, वो धुलाई करके घर पे घुसाना है। और मतलब ये सब जो अभी महामारी चल रहे हैं, इसके लिए हमारा सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस। और मैं ये कहना चाहती हूँ अभी महामारी के टाइम में जो हमारा जो प्रेसिडेंट है मोदी जी, हमारा प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उन्होंने सही टाइम पर लॉकडाउन किया है, क्योंकि बाहर देशों के परिस्थिति देखते हुए और लॉकडाउन सही टाइम पे किया। अगर सही टाइम पे लॉकडाउन नहीं करते उन्होंने तो अभी हमारे देश पे महामारी बहुत फैल जाते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। कम से कम 30-35 हज़ार लोग अभी तक तो मर चुके होते। लेकिन सही टाइम पे लॉकडाउन किया प्रधानमंत्री जी ने। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी देश में सबसे वर्ल्ड में 1 नंबर नेता साबित हुए हैं। भगवान उनके हर दीर्घायु, उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका दीर्घायु बनाया रहे, कि हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे हमारे देश का। जुग जुग हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी हमारी जो गरीबों को लिए 3 महीना जो लॉकडाउन किए हैं, उसके लिए राशन की व्यवस्था किया हुआ है। उनके लिए गैस, जो हमारा गैस का व्यवस्था किया हुआ है। उसके बाद जो लेडीज़ लोग हैं उनके अकाउंट में भी कम से 500 रुपया करके हर महीने को 3 महीना दे रहे हैं उन्होंने। और जो देश में हमारा जो स्टेट का जो हमारा सीएम है, उसके बाद हमारा स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने हमारा असम के लिए जो कर रहे हैं उन्होंने रात दिन परिश्रम कर रहे हमारा ये कोरोना वायरस की महामारी से बचने को, लोगों के बचने को लिए। ये मतलब हमारा जो महामारी यहाँ, इसीलिए हमारा आसाम में भी तो हम लोग बहुत सेफ, अभी तक बहुत सेफ है, क्योंकि आसाम में इतना महामारी जो फैले हुए नहीं है। हमारा सिलचर में भी नहीं था, लेकिन एक करीमगंज पहले पेशेंट था करीमगंज का, उन्होंने अच्छा हो गए हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम एक बड़खला से जो पेशेंट आया, उनका सिर्फ डेथ हुआ है। और 3-4 दिन पहले और एक कोरोना वायरस के पेशेंट अच्छे होकर इधर मेडिकल कॉलेज से छुट्टी हुआ है। उसके बाद जीएमसी से भी जो पेशेंट है उन लोगों का भी छुट्टी हो गया है। तो हमारा देश को जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ध्यान रखा है, इसीलिए हम लोगों को इसीलिए सेफ है और इस बीमारी से भी बच रहे हैं। उन लोगों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं हमारे सरकार, उन लोगों को सब कुछ कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूट का जो हमारा एमएलए है, डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कम से कम एक दिन में 4 घंटा साथ सोते हैं, कम से कम 20 घंटा लोगों के साथ देते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से राशन कम से कम 5,000 लोगों की अपने कॉन्स्टिट्यूट राशन दिया। उसके बाद भी अपने कॉन्स्टिट्यूट छोड़ के भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूट में भी दिया। 5,000 से ज़्यादा ही लोग के अपनी तहवील से राशन दिया है। और उन्होंने बहुत कुछ सैनिटाइज ये सब गांव में वो कर रहे और बहुत ध्यान दे रहे लोगों को ऊपर, जिससे हमारा लोग कोरोना वायरस से मुक्त रहे, कोरोना वायरस ना हो, हमारा लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके ऊपर हमारे सरकार बहुत ध्यान दे रहा है। हमारा यहाँ का एमपी है डॉक्टर राजदीप राय जी ने, उन्होंने भी एकदम
हमेशा अपनी मतलब पूरा कछार ज़िला में हमेशा कछार ज़िला क्या हमेशा पूरा बड़ा घूली घूमते रहते हैं एकदम। इसके लिए सभी मतलब हम सभी को स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। सभी हमारे जो नेता मंत्री हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के जितना मतलब वो सेवा प्रदान किया है वो बोलने से बहुत कम ही हो गए। कम पड़ेगी वो बोलने से। हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी भी जो लॉकडाउन चल रहे हैं, अभी तो मोदी जी ने बोला 3 तारीख तक लॉकडाउन चलेगी। लोगों के हम लोग वो संस्था से यहाँ वहाँ राशन दे रहे लोगों गरीब लोगों जो है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं जिसका राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को हम खुद मैंने भी अपनी तरफ से मेरी बेटी और अपनी तरफ से अपने गांव में कम से कम 20 से 25 परिवार को राशन दिया है। उसके बाद मैंने भी जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं उस लोगों को मैंने भी राशन दिया हूँ। वो लोग कम से कम भूखा ना रह जाए। हम लोग खा रहे तो उन लोगों को खाना चाहिए, तो उन लोग भी भूखा ना रह जाए। और बहुत संस्था से मैं बहुत संस्था देख रही हूँ, बहुत जगह पे राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को और देना चाहिए, क्योंकि इस महामारी के संकट में हम लोगों को गरीबों को साथ देना चाहिए। और अभी 3 तारीख तो लॉकडाउन है और जो बाहर जो संस्था है मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो संस्था जो है गरीब लोगों को कम से कम सहायता करे। जो हमारा गरीब भी हमारे साथ अच्छा से जिए, कम से कम हमारा गरीब को मतलब कुछ ना, उन लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को कम से कम उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, गरीब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ मैं, जो वो लोग बार बार साबुन दे के हाथ, एक बार 4 बार 5 बार एक बार साबुन दे के हाथ धोए और सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करके रहे, जो दूरियां बनाए रखे। कुछ दुकान में भी राशन लेने जाएंगे, कुछ बाज़ार में भी कुछ सब्जी लेने जाएंगे तो अपना सोशल डिस्टेंस जो है वो कम से कम बनाए रखे। वो बनाए रखने से हमारा ये महामारी से हम लोगों का रिहाई मिल सकते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों से सब कछार वासियों से, आसाम वासियों से और देशवासियों से मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग कम से कम सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और हम लोग मोदी जी ने हम लोग प्रधानमंत्री जो है जो हम लोगों को जो हम लोग सुझाव दे रहे हैं उनके सुझाव को हम लोगों को मानना चाहिए और उनके सुझाव मान के हम लोगों को चलना है।